जय श्री श्याम वी के लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम निकालेंगे मलाई से घी। और घी निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है उससे हम गाजर का हलवा बनाएंगे, और वो भी गाजर को बिना कसे। तो कम मेहनत में और ज़्यादा फ़ायदे के लिए आज हम ये पूरा रेसिपी है जो तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने मलाई ले ली है, और जो ये मलाई है ना फुल क्रीम दूध की है। और जो एक बार दूध गर्म करने के बाद जो मलाई निकलती है उस दूध को फिर फ्रिज में रख देते हैं ना, उस मलाई को निकाल के ये स्टोर घी के 1 हफ्ते की मलाई है। अब इससे हम घी निकालेंगे, और इसमें मैंने कोई दही वगैरह नहीं डाला है। और जब अगर आप फ्रीजर में रखते हो तो 1 दिन पहले निकाल के रख दीजिए, और नॉर्मली रखते हो तो आप ऐसे ही स्लो गैस पर पकने के लिए रख देंगे। ये घी तैयार हुआ है इसमें से निकल के, और ये गाजर का हलवा। अगर आप चाहे तो इसे बर्फ़ी भी बना सकते हैं। अब जो ये मलाई है सारी है रूम टेम्परेचर पे आ गई है, क्योंकि मैंने इसे फ्रीज़र में रख रखा था, तो 1 रात पहले ही निकाल के रख दिया था मैंने। तो ये नॉर्मल हो गई है, और स्लो गैस पे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। और कोई भारी तले का बर्तन लीजिएगा, क्योंकि अगर हल्के तले का बर्तन लेंगे ना तो इसमें जलने के ज़्यादा चांस होते हैं, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। ये करीब मैंने 1 किलो या 1 किलो के करीब गाजर है, तो उसको मैंने पिलर की सहायता से छील लिया है, और जो ख़राब वगैरह होती है उसे सबको निकाल दिया है, और अच्छे से 2-3 पानी से मैंने इसे धो लिया। और बीच बीच में ना मैं अपनी इस मलाई को भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं ना तो ये नीचे एक ही जगह लग जाएगी। तो इसे बाकी और काम भी करते रहें और बीच बीच में इसे चलाते भी रहें। अभी इसलिए मैंने एक कुकर ले लिया है। कुकर में मैं आज गाजर का हलवा की तैयारी कर रही हूँ ना, तो उसे पहले गर्म पानी से हमें धो लेना चाहिए। गर्म पानी पका के फेंक देना चाहिए, ताकि हम तीखी चीज़ें बनाते हैं ना नमक वाली, तो वो उसका फ्लेवर निकल जाए। अब ये गाजर को छोटे छोटे पीस में काट कर मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है, और मैं इसमें 1 सीटी लगा दूँगी। आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं। और ये जब उसका कुकर का पूरा प्रेशर निकल जाए तब आप इस गाजर को खोल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। और ये देखिए हमारी जो मलाई पक पक कर है ना वो ऐसी हो गई है, और इसमें से घी भी अब नज़र आने लगा है। अब काफ़ी देर बाद करीब इसमें पौन घंटे के बाद जाके घी निकलता है। मैंने 2 बार ट्राई करा, तो दोनों बार इसमें पौन पौन घंटा का टाइम लगा। हो सकता है आपका ज़्यादा मलाई हो तो अब ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और फिर मैंने ये सारा जितना भी वेस्ट था ना, जब उसमें से घी अलग हो गया, और ये देखिए जो वेस्ट है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इस सारे घी को मैं इसमें एक अलग बर्तन में छन्नी की सहायता से छान रही हूँ, और जो घी घी है ना सारा वो नीचे आ जाएगा, और वेस्ट सारा छन्नी में बच जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा एक प्रोसीजर तो पूरा हो गया घी निकालने का। अब इसी कढ़ाई को हम यूज करेंगे, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। वही जो मैंने घी निकाला था उसी में से थोड़ा घी डाल दिया है। अब ये घी डालने के बाद मैं इसमें पहले काजू को फ्राई कर लूँगी, जो कि मैं गाजर के हलवे में इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि गाजर के हलवे में फ्राई करने से काजू डालो ना तो उसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और बिल्कुल स्लो गैस पे फ्राई करने हैं। अगर तेज़ पे करेंगे तो हमारे काजू जल जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। तो बिल्कुल धीरे से। और देखिए आपको ज़्यादा मतलब अलग से बर्तन भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसी बर्तन में हमारा काम भी हो जाएगा, फटाफट से यूज भी हो जाएगा। अब इन काजू को निकाल लेंगे। और जो मलाई होती है ना, वैसे तो लोग काफ़ी मतलब आप ना किसी भी चीज़ में रेसिपी में यूज कर सकते हैं, बट अगर जब आप नहीं खा पाते हो या किसी रेसिपी में यूज़ नहीं कर पाते हो तो वेस्ट करने से अच्छा है ना उसका इस्तेमाल करें, और इस तरह से वो पूरी यूज हो जाती है। और दूसरा, इस मलाई में ना मैंने कोई मतलब दही डाल के नहीं जमाया, क्योंकि मुझे मट्ठा नहीं बनाना था, मुझे इसकी स्वीट डिश बनानी थी। और वैसे भी अगर हफ्ते में 1 बार घी आप निकालते हैं ना, तो कम से कम हफ्ते में 1 बार तो कुछ मीठा बनाकर आप बच्चों को खिला ही सकते हैं। अब जो ये गाजर मैंने बॉईल करी थी मैंने इस घी में डाल दी है, और इसे थोड़ा सा चलाएंगे, और साथ ही साथ इसे मैश भी करते जाएंगे। तो अब देखिए हमारी जो गाजर कसने की मेहनत होती है ना ये सबसे ज़्यादा होती है, और घरेलू महिलाओं को तो घर में बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं, तो कई बार गाजर कसने का मन भी नहीं होता।
तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं इस तरीके से ट्राई करती हूँ। तो आज मैंने इस तरीके से ही ट्राई करी है और बीच बीच में ना गाजर को मैं मैश करती रहूँगी। अब इसे चलाते रहें अच्छे से और बीच बीच में मैश भी करते रहें। और थोड़ा सा दूध और डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। दूध मलाई वाला डालिएगा क्योंकि हम इसमें ज़्यादा दूध का यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो और साथ में मावा का यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें मलाई वाला दूध डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से खोए का और उसका टेस्ट आ जाए। और फुल क्रीम का ही दूध है। अब साथ ही साथ में इसको मैश भी करते जाना है और पकाते भी जाना है। अब बीच में मैंने इसे थोड़ा ढक के पका दिया था। स्लो गैस पे ही पका रही हूँ मैं अभी, ताकि अगर थोड़ी बहुत इसमें कसर रह जाती ना, क्योंकि मैंने एक ही सीटी लगाई थी तो हल्का सा ये थोड़ी कच्ची कच्ची लग रही है, तो इसीलिए मैंने कहा इतनी ये पक जाएगी, इतने में बाकी और काम कर लेती हूँ। और करीब इसमें भी आधे घंटे का टाइम लगा होगा। बट ये है कि हमारा गाजर का हलवा ना अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। और अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि कम ज़्यादा मतलब आप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। बट जो मैंने यहाँ पे मीठा डाला है ना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट मीठा था, ना ज़्यादा मीठा और ना ज़्यादा फीका। और थोड़ी सी इलायची क्रश करके डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, अगर आप इलायची के शौकीन हैं, मतलब इलायची का फ्लेवर आपको पसंद है तो। अब चीनी इसमें ना बिल्कुल मेल्ट हो गया है अच्छे से, और अब हम इसे थोड़ा तेज करके हम इसे पका सकते हैं। थोड़ा सा 2 चम्मच देसी घी, जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाए ना, तब आप इसमें 2 चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं। ये मैंने इलायची क्रश करके डाल दी है इसमें। अब मैं इसका पानी सुखाऊंगी और जो मैंने मलाई से वेस्ट निकाला था ना, तो वो इसमें ही डाल दूंगी जब इसका बिल्कुल पानी सूख जाए थोड़ा। अब इसमें थोड़ा लिक्विड लग रहा है, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि जब ये थोड़ा सा और सूख जाता ना, तब मुझे इसमें मलाई का वेस्ट डालना चाहिए था। तो एकदम बहुत ही दानेदार हलवा बनता गाजर का। बट अगर मैंने थोड़ा सा इसमें लिक्विड में डाल दिया है तो ये बर्फ़ी की तरह बन गया है। तो अगर आप इसे ठंडा भी इंजॉय करेंगे तो बर्फ़ी का स्वाद देगा, और गर्म करके खाएंगे तो इसे हलवे का स्वाद देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया से रेसिपी बन गई है हमारी। तो इसको बिल्कुल भूनना है हमें अच्छे से, ताकि इसमें ना बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र ना रहे, मतलब पानी ना रहे। जो दूध वगैरह का लिक्विड टेस्ट है ना, वो ना रहे इसमें। और बीच बीच में अगर कोई गाजर अगर साबुत रह गई हो तो उसे भी आप मैश करते जाएं। आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल जैसे पीस कटी हुई गाजर ही डाली थी बॉयल, और ये बिल्कुल गाजर का हलवा है ना, जो उसकी शेप मतलब उसी की तरह ही लग रहा है। और ऐसी बात नहीं है, खाने में भी बहुत टेस्टी था। अगर आप इसमें टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मतलब खोआ कम रह जाता है ये वाला मलाई वेस्ट, तो आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। पर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी। इतना काफ़ी, इतना जो उसमें से खोआ निकला था मलाई वेस्ट में से, वेस्ट वो काफ़ी पड़ गया था। अब आपने देखा होगा कि जो फुल क्रीम का दूध लेते हैं ना, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो उससे फुल क्रीम का दूध होता है तो नेचुरल है, ताकतवर ही होता है। दूसरा, उससे मलाई निकलती है, फिर मलाई से घी निकलता है, और घी के बाद भी जो निकलता है उससे भी कुछ अच्छा मीठा बना सकते हैं।
दूसरा बात, जब हमें मलाई इस तरह से स्टोर करनी होती है ना, तो एक बार दूध गर्म करने के बाद जो मलाई निकलती है उसे स्टोर करें। अगर आप उसी मलाई समेत दूध को दोबारा गर्म कर लेंगे तो उसमें से जितना भी घी होता है ना वो सारा दूध में आ जाएगा, तो वो मलाई हमारी है कम बचेगी, यानी कि जो घी है हमारा सब दूध में आ जाएगा। तो फिर हमें घी निकालने का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप एक ही बार दूध गर्म करके फिर मलाई निकाल लें, फिर आप चाहे दोबारा गर्म करना चाहते हैं तो गर्म कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, मतलब ज़्यादा घी निकालने की। और ये हमारा हलवा है ना जो अच्छे से भुन गया है, और ये देखिए जो घी है ये इतना निकल कर तैयार हुआ था इसमें से। और अब मैं इसमें जो मैंने काजू फ्राई करे थे मैं वो डालूँ। मैं थोड़े से काजू डाल दूँगी, थोड़े से अभी डालूँगी, और थोड़े मैं जब बन जाएंगे ना तो मतलब खाएंगे तब ऊपर से डालूँगी, डेकोरेट कर दूँगी। और 2 चम्मच देसी घी भी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाएगा और इसका टेस्ट भी है ना जो बढ़ जाएगा। और ये हमारी बढ़िया सी रेसिपी तैयार होगी। अगर आप इसे जमा देंगे बर्फ़ी की तरह तो बर्फ़ी बन जाएगी। मतलब अगर ज़्यादा खोआ डाल के, थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के जमाइएगा तो बर्फ़ी बन जाएगी, और वैसे हलवा बन जाएगा।